तो आज हम लोग जो है आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हम आपको पढ़ा चुके हैं डिग्री के बारे में, रेडियन के बारे में, ग्रेड्स के बारे में। क्लियर है? आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए थ्योरम है कि द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कहने का मतलब हमें ये प्रूव करना है, देखिए डायग्राम बना हुआ है कि जो सेंटर पे ये वाला एंगल देखिएगा ध्यान से, ये पूरा एंगल जो इसको हमने क्या लिया, देखिए थीटा लिया है। क्लियर? तो ये एंगल जो थीटा है इसको हमें प्रूव करना है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे मतलब ये आप इक्यू आर्क देख रहे हैं ना, इसको हमने देखिए यहाँ पे एल लिया है और रेडियस क्या होता है आर, यानी हमको ये प्रूव करना है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। क्लियर गाइस? बट याद रखिएगा यहाँ पे जो थीटा आएगा मीन एंगल आएगा डिग्री में नहीं आएगा, याद रखिएगा रेडियन में आएगा। याद रखिएगा रिजल्ट ये डिग्री में रिजल्ट नहीं है। थीटा इक्वल टू जो भी आएगा, जैसे मान सपोज करिए कि लेंथ ऑफ आर्क 2 है, रेडियस 3 है, तो थीटा कितना आया 2/3। तो ये डिग्री नहीं कहेंगे, इसको किसमें कहेंगे? रेडियन में कहेंगे। आप चलो सिंबल बना सकते हो 2/3, जैसे सी लिखते हैं ना, बताया था लास्ट क्लास में आपको। अच्छा, तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए आप ये डायग्राम बना है। अच्छा देखिए ये आर है, ये आर है, ये भी जो लेंथ आर्क है, छोटा वाला आर्क आपका एपी है, रेडियस और ये आर्क जो है बराबर है। हमने आपको बताया था अगर रेडियस जो है लेंथ ऑफ आर्क के बराबर हो जाए तो उनके बीच का एंगल जो होता है कितना होता है? 1 रेडियन। बहुत अच्छे से बता चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में, याद है ना? तो याद रखना ये एंगल जो है, जो ब्लैक वाला देखिएगा वो कितना है? 1 रेडियन है, क्योंकि रेडियस जो है लेंथ ऑफ आर्क के बराबर है। क्लियर गाइस? तो देखिए यहाँ पे हमने ये कंडीशन दिखा दी कि AOQ क्या है, थीटा है, आर्क AQ क्या है, L है, AOP क्या है, कितना है आपका 1 रेडियन। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एक थ्योरम होती है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, कि एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू आर्क सबटेंडिंग देम। कहने का मतलब जो एंगल्स बनते हैं सेंटर पे उनका रेशियो और जो आर्क होते हैं उसके बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ पे पहले हमने बड़ा वाला एंगल लिया AOQ, फिर नीचे छोटा वाला AOP। तो अगर बड़ा वाला एंगल लिया तो आर्क भी हम लोग बड़ा लेंगे, आर्क AQ, और फिर देखिए छोटा एंगल है तो क्या होगा? छोटा वाला आर्क होगा AP होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिए एंगल AOQ क्या है हमारे पास? थीटा है, रख सकते हैं। एंगल AOP क्या है? 1 रेडियन के बराबर है। आर्क AQ क्या है? L के बराबर है, और आर्क AP जो है रेडियस के बराबर है, तो ये क्या होगा? R होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 1 रेडियन का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? L अपॉन R इंटू, जब ये 1 रेडियन करेंगे तो सिंपली इसको L अपॉन R क्या लिखेंगे? रेडियन। तो याद रखिएगा ये वैल्यू जो होगा आपका थीटा जो होगा L अपॉन R रेडियन में होगा। क्लियर है गाइस? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सेंटर में जो एंगल बनते हैं उनका रेशियो जो होता है करेस्पॉन्डिंग आर्क के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये थीटा दिया था, ये रखा, एंगल AOP 1 रेडियन है। ठीक है? ये आर क्या पूरा L है, याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक क्या है? पूरा L है। ठीक है? और इस जो आपका छोटा माइनर आर्क है वो क्या है? R इनको रेडियस के बराबर था, तो R लिखा, इसका इधर क्या हो? मल्टीप्लाई। अगर रेडियन से मल्टीप्लाई तो रेडियन हो जाता, अगर डिग्री कोई चीज रह जाता तो डिग्री में हो जाता। तो हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो आई थिंक समझ में आया होगा। हाँ तो गाइस देखिए अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूव करेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ क्या रिलेशन होता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये एंगल जो 1 रेडियन के बराबर है, इसका रेडियस जो है आर्क के बराबर है। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, जब रेडियन जो है इज इक्वल टू आर के बराबर हो तो जो एंगल सबटेंडेड होता है वो कितना होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। क्लियर है? AOB की स्ट्रेट लाइन याद रखिएगा। क्लियर है? हमने आपको बताया था कि जो सेंटर पे एंगल्स सबटेंड करते हैं उनका रेशियो हमेशा क्या होता है? ये करेस्पॉन्डिंग आर्क के रेशियो के बराबर होता है। तो देखिए एंगल ये BOC पूरा फुल एंगल AOB इज इक्वल, BOC का तो आर्क BC लेंगे, ठीक? फिर AOB का तो पूरा ACB आएगा। अब देखिए BOC कितना है? 1 रेडियन। AOB की स्ट्रेट लाइन आप चाहे 2 राइट एंगल्स लिख लो चाहे 180 डिग्री लिख लो, तो 180 डिग्री हो गया। और आर्क BC कितना है? R। और ध्यान से देखो ये क्या है? ACB। ठीक है? एक माइनर आर्क है, सबको पता पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r। तो जाहिर सी बात है ACB आधा आर्क है तो कितना होगा? पाई r।
तो इसके रिप्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर। ये आर आर क्या हो सकता है, कैंसिल। तो देखिए हमारे पास क्या बचा, 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री और 1 अपॉन पाई। 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, तो 180 डिग्री अपॉन पाई। तो देखिए यहाँ पे हमने ये प्रूव कर लिया कि 1 रेडियन जो होता है 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है। क्लियर गाइस? एक बार फिर से रिपीट करिए, कंडीशन होती है बीओसी कितना, 1 रेडियन, एओबी की स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री हुआ, बीसी आर्क है जो कि रेडियस के बराबर तो आर हो गया, एसीबी एक माइनर आर्क इसकी लेंथ क्या होती है, पाई आर, आर कट गया और इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ गया, 180 अपॉन पाई। अच्छा पाई के मतलब वही 22/7 याद रखिएगा, ठीक है। अब गाइस हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने क्या प्रूव किया है कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या प्रूव किया, 180 अपॉन पाई। क्लियर गाइस? तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन अगर सिंबल न बनाए इक्वल टू कितना है, 180 अपॉन पाई। पाई के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, पाई रेडियन। भाई ये प्रूव किया है कि 1 रेडियन होता तो हमने सिंबल हटा के 1 रेडियन लिख लिया, ऐसे रेडियन लिख लिया, ठीक है। पाई के इधर मल्टीप्लाई हो सकता है तो पाई रेडियन। देखिए इससे हमारा क्या पता चल रहा है कि 180 डिग्री के बराबर कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। अब 180 डिग्री आपको पता ही कितना होता है, ये होता है। और जब पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के तो ये भी कितना होगा, पाई रेडियन। और ये कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो रेडियन में कितना होगा, अगर ये पाई रेडियन है तो ये कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा गाइस। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा आज के बाद कि 2 पाई रेडियन जो होगा कितने डिग्री के, 360 डिग्री के बराबर होगा। और अगर पाई रेडियन है तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर, 2 से कट सकता है। तो आज के बाद याद रखिएगा पाई के मतलब वही 22/7 है। क्लियर है? तो 2 पाई रेडियन कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। एक डिग्री में एक रिलेशन कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो रेडियन में कितना होगा रिलेशन, 2 पाई रिलेशन होगा, यानी 2 पाई सॉरी रेडियन होगा। क्लियर है गाइस? ओके। तो देखिए यहाँ पे अब जैसे अभी हमने यहाँ पे ये किया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। आप चाहो तो सिंबल भी बना सकते हैं। अब 180 को अपॉन में ले जाए तो ये क्या हुआ, रेडियन। तो देखिए एक रिलेशन और बन गया, क्या, जैसे 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई क्या होता है, डिग्री में है रिलेशन। याद रखिए पूरा डिग्री में होगा, ऐसा नहीं कि 180 होगा पूरा डिग्री माना जाएगा। इसी तरह 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होगा। क्लियर गाइस? 1 रेडियन और 180 अपॉन पाई होता है आपका डिग्री में, याद रखिए पूरा डिग्री में होगा, सिर्फ 180 नहीं होगा। इसी तरह 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 क्या होगा, रेडियन होगा गाइस। क्लियर है? आई होप समझ में आ गए। ये 2 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप चाहे साइड में लिख लीजिए। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर? आप चाहे सिंबल ही बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, या तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना या रेडियन से डिग्री में। हाँ तो गाइस आइए देखिए इन फॉर्मूले से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाएंगे, या तो डिग्री से क्या होता है रेडियन होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। वी नो कि 1 रेडियन कितना होता है, 180 अपॉन 5 डिग्री होता है, ठीक है। तो जैसे अगर 1 रेडियन इतना होता तो 6 रेडियन क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई में याद रखिए पूरा रिलेशन क्या होगा आपका, डिग्री में ही होगा, याद रखिएगा। क्लियर है? तो देखिए इस पे एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 22/7 होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 6 पहले से था, 11 होगा, ये 3 इंटू करिएगा पूरा 3780 अपॉन 11। बट याद रखिएगा अभी हमारा परफेक्ट आंसर नहीं हुआ, पूरा डिग्री में ही है, याद रखिएगा। बट कैसे, देखिए हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो याद रखिए सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई, डिग्री, और डिग्री छोटी क्या हो गई मिनट, मिनट छोटी क्या हो गई सेकंड, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको कन्वर्ट होगा रेडियन से डिग्री में। तो यार देखिए कैसे करते हैं, ये चीज है, इसको आप क्या करेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे, ठीक है। 11 से हो रहा है 3780, 11 3 सा 33, ठीक है, 11 4 सा 44, 11 3 सा, ठीक है। याद रखिए डेसिमल में डिवाइड नहीं करना है। कितना परसेंट आया,
343 ये डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये डिग्री में था। तो याद रखिएगा जो कोसेंट आएगा तो वो आपका पहले आपको ऐसे लिख लेना है। अगर कुछ भी रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर पूरा जीरो हो जाता तो ये हमारा फाइनल आंसर होता। रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर वो भी डिग्री में है उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जो भी रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि पहले डिग्री में हो गया, डिग्री छोटा क्या होगा, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर किसमें, सेकंड में। तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो डिग्री में होगा। अब उस रिमाइंडर को डिग्री में चेंज करने के पहले मिनट में। सबको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ पे 7 डिग्री है तो 7 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 420 बाई 1 डिग्री में 60 मिनट। तो 7 डिग्री में कितना होगा, 420, 7 इंटू 60। तो आप क्या करेंगे, 420 को आप लोग किसी डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमेशा कोशिश करेंगे अपॉन में था, याद रखिएगा। क्या होगा, 11 3 33, कितना होगा 9 और 8 सा, क्लियर गाइस। रिमाइंडर 2 आया। तो इसका मतलब सोचिए अभी 420 मिनट में कन्वर्ट कर चुके थे। तो अब जो कोसेंट होगा वो क्या होगा, मिनट में होगा, ठीक है। तो ये हो गया 38 मिनट। मिनट ऐसे कोई कॉमा नहीं लगाना है, थोड़ा गैप करके लिखना है। देखिए अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, अगर रिमाइंडर ना बचता जीरो हो जाता, यहीं से आंसर फिनिश हो जाता। अभी जो आपका रिमाइंडर किसमें, डिग्री मिनट में, मिनट में, क्योंकि हम 420 मिनट में कर चुके थे, ठीक है। तो देखिए 2 मिनट है, 2 मिनट कितना सेकंड होते हैं तो सबको पता है 120। जैसे 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना होगा 120। तो आप 120 सेकंड्स को फिर वही 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 सा, फिर तो अप्रॉक्स में या तो 10 ले लो या 11 ले लो, ठीक है, क्योंकि आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो 10 सेकंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 रेडियन है वो 343 डिग्री 38 मिनट और 10 सेकंड्स अप्रॉक्स के क्या है, बराबर है गाइस। तो देखिए एक बार रिपीट कर दूं, हमें 6 रेडियन किसमें कन्वर्ट करना था, डिग्री में। वी नो 1 रेडियन कितना होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के, तो 6 रेडियन कितना होगा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई के लिए वही 22 अपॉन 7 ऊपर जाएगा, इंटू किया इतना आया। तो हमने क्या करना, पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में जो क्वोशेंट आएगा वो डिग्री में होगा, जो रिमाइंडर होगा वो डिग्री में होगा, उसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट किया 420 हुआ, डिवाइड उसी से करेंगे अपॉन में था, ठीक है। क्वोशेंट कितना है 38, इसलिए मिनट में होगा। अब रिमाइंडर जो बचा मिनट में, क्योंकि ये मिनट में कन्वर्ट कर लिया इसलिए मिनट में होगा। अब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 120 सेकंड डिवाइड किया उससे अप्रॉक्स में क्या है 10, तो 10 सेकंड। तो 6 रेडियन हमारा जो होगा 343 डिग्री 38 मिनट 10 सेकंड के क्या होगा, बराबर होगा। आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आपको दिखाते हैं। बट याद रखना ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। से -4 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपको माइनस से लेना देना कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। माइनस आप छोड़िए अभी, अब बताते हैं, पहले 4 रेडियन में फोकस करिए। तो फिर से वही 1 रेडियन कितना होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के, क्लियर। तो 4 रेडियन कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, ये 22 अपॉन 7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, काट दीजिए 11, ये 2, ठीक है। तो 126 यानी 2 से और मल्टीप्लाई, कितना आया 2520 अपॉन 11, फिर डिवाइड करिए, देखिए वैसे ही 11 से डिवाइड करिए 2520 दो, 11 2 सा 22, ठीक है 3, फिर 11 2 सा फिर जाएगा 0 1, फिर 9 सा जाएगा 99, ठीक है 1 आएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे ध्यान से क्वोशेंट कितना आया 229 डिग्री में होगा। अब ये 1 जो बचा किसमें है, डिग्री में, क्योंकि डिग्री में था पहले, अब डिग्री में, अब डिग्री किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो 1 डिग्री कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 सा, क्लियर है, डेसिमल डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा 5 मिनट। फिर 5 बच रहा है, मिनट में है, सेकंड में करेंगे, तो जाहिर सी बात 1 मिनट कितने सेकंड है, 60, तो 5 मिनट में कितना होगा 300, फिर 11 से डिवाइड करिए, 11 2 सा 8 आया गाइस, 11 7 सा 77, अप्रॉक्स में 27 28 जो भी लेना ले लीजिए, ठीक है। तो इतने सेकंड्स होंगे, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे सोचिए कि माइनस में था, तो आप माइनस के लिए क्या यहाँ बस माइनस स्टार्टिंग में लगा दीजिए, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसका वाला एंगल जो है रेडियन में कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। याद करिए जब एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव एंगल होता है, जब क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो क्या होता है नेगेटिव एंगल होता है गाइस। आई होप समझ में आया होगा कैसे करते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो गाइस देखिए कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो आइए करके देखते हैं कितना होता है। वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू कितना होता है 22 अपॉन 7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, कट रहा है काट देंगे,
तो देखिए इंटू करेंगे कितना होगा 630 अपॉन 11। अब देखिए डिवाइड करेंगे कि डिग्री में है 11 630 5 8 आया 7 जाएगा 3, तो कोसेंट आया 57 डिग्री में होगा। अब जो रिमाइंडर आया है किसमें डिग्री में है उसको मिनट पे चेंज करेंगे, तो 3 डिग्री कितना हो जाएगा 180 मिनट में होगा। फिर 11 से डिवाइड किया 1 11 6 ठीक है, तो 16 आया क्वेश्चन 16 मिनट हुआ। अब 4 मिनट हुआ रिमाइंडर, सेकंड्स में कितना होगा 240 हो जाएगा क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं। फिर 11 से डिवाइड 2 यानी अप्रॉक्सीमेट 21 ठीक है। तो आपका जो है 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकंड अप्रॉक्स होगा गाइस ठीक है। तो अथॉरिटी एंड नोट डाउन। हाँ तो गाइस देखिए इन्हीं फॉर्मूले से बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है कि इनर सर्कल ऑफ डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। से मान लो सपोज करिए सर्कल है एंड तो देखिएगा डायमीटर अगर 40 दिया तो रेडियस कितना होगा 20 20 क्लियर है 20 20 और कॉर्ड जो है कॉर्ड समझते हैं ना, ये आपका कॉर्ड होगा ये भी 20 दिया और हमें इसकी लेंथ माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करना है। क्लियर है। तो देखिए इधर कॉमन सेंस की बात है जो देखिए ये 20 ये 20 ये 20 ट्रायंगल क्या बनेगा इक्विलेटरल, और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 60, ऐसे तो ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा ठीक है, बट हमारा इससे मतलब है तो हमें L निकालना। देखिए L हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको ऑलरेडी बता दूं थीटा इक्वल टू L अपॉन R और यहाँ पे रेडियन में होता है, पर याद रखिएगा ये L है या R है, अगर थीटा जो भी अगर इस फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए जो थीटा है वो डिग्री में होकर रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा हमारा यहाँ पे देखिए क्या है 60 डिग्री है और इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो ये बताइए रेडियन कन्वर्ट करने के लिए भी हमने आपको बताया नहीं था, अभी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना बताया, हम डिग्री से जैसे रेडियन इसी में सीख लीजिए। वी नो कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई अपॉन 180 क्या होता है रेडियन होता है, तो 60 डिग्री में कितना होगा भाई 60 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 रेडियन हो जाएगा, कट रहा है काट दीजिए 3 सा कितना आया पाई बाई 3, आप चाहो तो पाई की वैल्यू भी लिख सकते हो ठीक है। तो 60 डिग्री किसमें कन्वर्ट होगा पाई बाई 3 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए लगाइए थीटा इक्वल टू क्या होता है L अपॉन R, इतना जान लो थीटा को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, डिग्री में अगर है तो, अगर आपको L या ऐसा कुछ निकालना है इसके थ्रू तो देखिए ये हो गया पाई बाई 3, L निकालना है, R कितना दिया है 20 दिया है देखिए ठीक है, 20 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 पाई बाई 3 ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर। आप चाहो तो पाई इक्वल 22/7 भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा आप ऑन में छोड़िएगा डेसिमल मत छोड़िएगा ठीक है। ओके गाइस एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, इसलिए आप देखिए यहाँ पे आप एक चीज भी सीख रहे हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी आपने क्या सीखा था रेडियन से डिग्री में, तो देखिए थीटा 60 डिग्री है और वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू इतने रेडियन होता है, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा 60 को मल्टीप्लाई करके कितना है पाई बाई 3 ठीक है, रेडियन में हो गया। क्लियर है गाइस ओके। अब थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 आ चुकी है, रेडियन L रखा, L निकालना R के लिए 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 20/3 ठीक है, पाई भी सॉरी साथ में। क्लियर गाइस। अब आइए देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट कितनी बार घूम जा रहा है 360 टाइम, एक रिवोल्यूशन समझते हैं ना 360 डिग्री ठीक है, पर रेडियन में कितना होता है 2 पाई रेडियन, देख लीजिए ये चीज बता चुकी है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन कितना होगा 360 डिग्री, 360 के बराबर कितना होगा 2 पाई रेडियन ठीक है। तो कह रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड में कितना रेडियस घूमेगा रेडियन में। तो देखिए इधर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय व्हील इन 1 मिनट कितना दिया है 360 रिवोल्यूशन दिया 1 मिनट में, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा 360 को अपॉन 60 डिवाइड करेंगे भाई, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड, तो इसका मतलब है कि आप 60 कर देंगे तो 1 सेकंड का निकाला आएगा, तो 1 सेकंड कितनी बार घूमेगा 6 टाइम्स से, 1 मिनट में 360 बार, तो 1 सेकंड कितने बार 6 टाइम्स। क्लियर। इसके बाद देखिए इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन व्हील टर्न्स एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन,
आपको पता है कि एक रेडिएशन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, बट रेडियन कितना होता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है, हमको रेडियन में आंसर लाना है, तो 2 पाई रेडियन होगा एक रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो हेंस इन 6 कंप्लीट, अगर एक रेवोल्यूशन में 2 पाई है तो कॉमन सेंस की बात है 6 रेवोल्यूशन कितना होगा, 6 into 2 पाई यानी 12 पाई रेडियन। क्लियर है गाइस? आई होप समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो गाइस देखिए, एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन है डिग्री मेजर, रेडियन मेजर और ग्रेड्स। क्या ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, भाई डिग्री आपको पता ही है, रेडियंस बताया था, ग्रेड्स याद रखना, ग्रेड्स क्या बताया था कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स, याद करूं। क्लियर है? लास्ट वाली वीडियो आप देख सकते अगर भूल गए तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है ये होता है, ठीक है। डी का मतलब याद रखिएगा नंबर ऑफ डिग्रीज है, ठीक है, डी अपॉन 90, जी का मतलब नंबर ऑफ ग्रेड्स अपॉन 100, आर का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ रेडियंस, ठीक है, हमने ऊपर लेट किया है, तो 2r अपन पाई, ये चीज होता है। हो सकता है कहीं कंपटीशन में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है कि डिग्री रेडियन दे दिया तो एक तीसरा पूछ लेगा, पर याद बता दो कि स्कूल कोर्स में नहीं है, बट ये दिमाग में लेके मत पढ़िए, ठीक है, कि स्कूल का ही सिर्फ पढ़ना है, अगर आगे कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने डी क्या लेट लिया, बी नंबर ऑफ डिग्रीज है, आर भी है नंबर ऑफ रेडियंस है, जी है नंबर ऑफ ग्रेड्स इन एंगल थीटा, मतलब जितने भी डी आर या जी है उसको हम थीटा लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। डी नंबर ऑफ डिग्रीज तो है बट थीटा उसको लिख सकते हैं, आर नंबर ऑफ रेडियंस उसको भी थीटा लिख सकते हैं, जी का नंबर ऑफ ग्रेड्स है वो भी थीटा लिख सकते हैं, मतलब एंगल है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 राइट एंगल, अच्छे से पता है। 90 को हम अपॉन में ले गए, इधर 1 डिग्री बचेगा। उसके बाद हमने ये जो डी था नंबर ऑफ डिग्रीज को बोथ साइड मल्टीप्लाई इधर किया तो डिग्री का डी डिग्री हो गया, इधर का डी अपॉन किया और 90 डिग्री और राइट एंगल वैसे ही है। हमने आपको बताया था इसे डी है, यहाँ पे इधर डिग्री वाला जो है नंबर ऑफ डिग्रीज भी, इस पे डिग्रीज नहीं लगा, इसको थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हमने मान लिया थीटा इक्वल टू 90 अपॉन डी अपॉन 90, सॉरी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर गाइस? इसी तरह पाई रेडियंस को हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, प्रूव भी कर चुके हैं, समझा चुके हैं कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, या तो 2 पाई रेडियन कितना होगा 360 डिग्री होगा। अच्छा क्या हम 180 डिग्री को 2 राइट एंगल नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो हमने पाई रेडियंस इक्वल टू क्या लिखा है 2 राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल सब हमको राइट एंगल लाना, इसलिए 180 नहीं लिखा। पाई को अपॉन में ले गए तो 2 अपॉन पाई क्या हुआ, ठीक है, राइट एंगल। फिर से इसका हमने क्या किया बोथ साइड आर का मल्टीप्लाई, क्योंकि रेडियन के बारे में, इधर आर इधर आर, तो 2 बाई पाई था तो 2r बाई पाई हो गया राइट एंगल। फिर आर रेडियंस है, नंबर ऑफ रेडियंस को क्या लिख सकते हैं थीटा, तो थीटा लिख लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। फिर ग्रेड्स वाला देखिए, 100 ग्रेड जो होता है 1 राइट एंगल बराबर होता है, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप, पिछली वाली वीडियो। और 1 ग्रेड कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन 100 राइट एंगल हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, जी से क्या किया, नंबर ऑफ ग्रेड से मल्टीप्लाई, तो जी ग्रेड्स और जी अपॉन 100, और जी ग्रेड्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा, ठीक है, याद रखिए जी ग्रेड्स नहीं ओनली जी है, याद रखिएगा, यहाँ जी ग्रेड्स को थीटा लिखेंगे। ये थर्ड हो गया, ध्यान से देखिए, ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा, तीनों को मिलाएंगे, ध्यान से देखिए, डी अपॉन 90, फिर 2r अपॉन पाई, तो हमने इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2r अपॉन पाई, तीनों बराबर होंगे। ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजर, रेडियन मेजर और ग्रेड्स। क्लियर गाइस?